देखो, ये वीडियो आप लोग का एक भ्रम दूर करने के लिए है कि मॉडुलस एक मशीन है जिसमें कि कुछ भी डालोगे तो पॉजिटिव होके ही निकलेगा, ऐसा जनरली लोग सोचते हैं। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडुलस का डेफिनेशन ये होता है कि मॉड एक्स बराबर एक्स होता है अगर एक्स जीरो से बड़ा हुआ, और मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स होता है अगर एक्स छोटा हुआ जीरो से। तो इस डिफिनीशन को याद रखना है और इसको यूज़ करना है। देखो, डायरेक्ट पॉजिटिव कर देने पर ये अंकगणित का सवाल तो सही हो जाता है, लेकिन अलजेब्रा में गलत हो जाएगा। अभी दोनों चीज़ हम लोग सही तरीके से देखेंगे, सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है कॉन्सेप्ट कि 52 घटाओ मॉड ऑफ 8 घटाओ 20। तो 8 घटाओ 20 को क्या लिख सकते हैं, -12। ठीक है। अब देखो, 52 माइनस, इस -12 का मॉडुलस करना है। तो यहाँ पर डिफिनीशन ये है कि अगर x जीरो से छोटा हुआ तो उसके आगे एक और माइनस साइन आएगा। मतलब ये तो माइनस है ही, एक माइनस साइन और दो इस -12 के आगे। आया बात समझ में? तो अब ये माइनस और माइनस गुना होके क्या बन जाएगा, प्लस। मतलब 52 माइनस +12, और 52 में से 12 घटा तो कितना हो गया भाई, 40। तो ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब इसी में एक लड़के ने पूछा कमेंट में कि सर तीन तीन माइनस देने का क्या जरूरत है। हम लोग जो करते हैं ये कि 52 घटाओ और मॉड के अंदर कुछ भी होगा तो वो प्लस ही निकलेगा, 12 होगा। तो 52 घटाओ 12 तो 40 आ ही रहा है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग को मिल ही जा रहा है। तो भाई ये तो बात सही है, लेकिन अंक गणित में ही बस इतना हो सकता है। अगर अलजबरा आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो, अभी ये क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं और कोई लड़का ये कहता है कि सर x-2 बराबर हम 3 लिखेंगे, क्योंकि मॉडुलस में से तो पॉजिटिव ही निकलता है, और इससे हम x बराबर लिखेंगे 3 जोड़ 2 बराबर 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए दो कंडीशन आपको लेने पड़ेंगे। पहला कंडीशन, जब इस मॉड के भीतर वाला ये चीज x-2 पॉजिटिव हुआ। पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई, x-2 हुआ जीरो से बड़ा। तो इस स्थिति में मॉडुलस के अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव साइन के साथ निकलता है। मतलब कि मॉड ऑफ x-2 का मान x-2 निकलेगा, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन लेके निकला। तब उस स्थिति में x का मान 5 आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर x-2 जीरो से छोटा हुआ तो फिर क्या होगा, मॉड ऑफ x-2 का मान आगे एक निगेटिव साइन लेकर निकलेगा, x-2 माइनस ऑफ x-2। क्यों, एक बार इधर भी समझ लो। अगर x जीरो से छोटा होता था तो उसके आगे एक निगेटिव साइन लग जाता था। मतलब मॉड के भीतर जो चीज़ है वो अगर जीरो से छोटा हुआ तो उसके आगे एक निगेटिव साइन लगाना है। तो मॉड के भीतर जो चीज़ है x-2, अगर वो जीरो से छोटा है तो उसके आगे एक निगेटिव साइन लगाना है। आया बात समझ में? तो अब ये मॉड ऑफ x-2 का मान हम लोग को क्या लेना होगा, माइनस ऑफ x-2। ठीक है, और बराबर में कितना है, 3। अब ये माइनस साइन दूसरी तरफ अगर भेजेंगे तो x-2 बराबर नजर आने लगेगा -3। और ये -2 दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा भाई, x बराबर -2 दूसरी तरफ जाके +2 बना, और -3। तो 2 माइनस से क्या हो गया, -1। मतलब इसका आंसर x बराबर एक बार 5 मिल रहा है और एक बार -1 मिल रहा है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 और -1 दोनों। ठीक है, अलग अलग कंडीशन पे x के मान अलग अलग होंगे। तो ये इसका सही सॉल्यूशन है। अब समझ में, अगर आप केवल ये याद रखेंगे कि कुछ भी पॉजिटिव निकलेगा तब आपको आधा आंसर मिलेगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर किसी को ये भी कन्फ्यूज़न हो कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो भाई आप इस पर चेक करके भी देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें, और इधर थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ताकि आप लोग को यहाँ चेक करके बताया जा सके। देखो, हम लोग को दो आंसर मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, 5 और -1। तो x का मान अगर हम लोग 5 लेकर देखें तो मॉड ऑफ 5 घटाओ 2 बराबर कितना होगा भाई, मॉड ऑफ 3। और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव चीज़ रहता है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लगता है, मतलब +3। और आया ये बराबर में 3 है, इसका सेटिस्फाई कर रहा है।
दूसरी बात, x का मान अगर -1 ले रहे हैं हम लोग, तो -1 -2 ये नजर आएगा मॉड में, और मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, -1 -2 कितना, -3। मॉड ऑफ -3 का मान कितना हो जाएगा, जब मॉड के भीतर कोई नेगेटिव संख्या होती है तो उसके आगे एक और माइनस साइन लगता है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +3। तो ये इसका दोनों वैल्यू x का मान 5 और -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आया बात समझ में। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी है, अब इसको आप देख के धड़ाक से बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। भाई यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ x + 5 बराबर, ये 3 उधर 4 में जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 12। अब एक बार x + 5 को लेना होगा 0 से बड़ा, जब x + 5 ग्रेटर देन 0 होगा तो उस समय इस मॉड ऑफ x + 5 का मान x + 5 ही होगा, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा, बराबर 12। ये +5 उधर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 12 घटाओ 5 मतलब कि 7। एक तो ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होगा कि x + 5 0 से छोटा हुआ, तो इस स्थिति में इस मॉड ऑफ x + 5 का मान आगे एक माइनस साइन के साथ निकलेगा, माइनस ऑफ x + 5 बराबर कितना, 12। ये माइनस साइन दूसरी तरफ भेज दो तो x + 5 बराबर -12। अब ये +5 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x बराबर -12 -5 मतलब कि -17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। x का मान +7 और -7। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।